चलो देखिए, जो प्रश्नावली 8C है भैया, इसमें उपयोग किया जाएगा चतुर्थांश। ध्यान से सुनोगे, बहुत अच्छे समझ में आएगा, घबराना मत बिल्कुल। आप लोगों के लिए बार बार कहते हैं नया चैप्टर है, लेकिन इतना आसान है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते, एकदम सिंपल है। देखो एक चीज़ होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्यामिति। अभी हमने रैंडम यही चालू कर लिया था क्योंकि आप लोगों के पास बुक नहीं था और हमको उतना प्रश्न याद नहीं था, तो इसीलिए यही पढ़ाना चालू किया। ये x अक्ष होता है, इसे कहते हैं y अक्ष ना। ये मूल बिंदु होता है 0,0, यहाँ पर मान होता है 0,0। ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष, ऊपर y होता है और ये जो क्षैतिज होता है x होता है। क्लियर, समझ गए? यानी क्षैतिज रेखा को x और ऊर्ध्वाधर रेखा को y। अगर y ऊपर की तरफ, अगर कोई ऊंचाई पे जा रहा है तो बताओ प्लस होगा। जैसे आप कहते हो विकास कर रहा है, तो इसका मतलब वो क्या होगा? प्लस होगा। और जो बेचारा लगातार नीचे की तरफ धंसा जा रहा है, उसका पैसा क्या होगा? माइनस। समझ गए? बताओ, आप दौड़ रहे हो आगे की तरफ ऐसे, तो तेज़ दौड़ोगे कि ऐसे दौड़ें तब? आगे की तरफ, तो इसका मतलब आगे की तरफ। और पीछे की तरफ दौड़ें तब? आप बताओ, सही है ये? अगर बताओ किधर तेज दौड़ पाओगे, मुंह की तरफ कि पीछे की तरफ? मुंह आगे रहे, पीछे इधर दौड़ना हो तो मुंह की तरफ दौड़ पाओगे, तो इसीलिए इस तरफ क्या कर दिए? और पीछे दौड़ना हो, दौड़ पाओगे इतना तेज, इसीलिए यहाँ क्या कर दिए? क्लियर? ये वाला जो पॉइंट है इसे कहते हैं 0,0। ठीक, इसे कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। बहुत ध्यान समझना, बहुत आसान है टॉपिक, मूल बिंदु। क्लियर? अब इसको हम मिटा रहे हैं। आप प्लस माइनस आप समझ गए हैं? नहीं समझे हैं कोई बात नहीं, बिल्कुल घबराओ मत। नहीं समझे हो ये मत सोचना कि घबराने वाली बात नहीं है। हम लोग फिर जब पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो वहाँ यही टॉपिक ही पढ़ना है, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या होगा। यहाँ जो आप चांदा देखे होंगे, चांदा, हम चांदा बना ही दे रहे हैं। देखो ये ऐसा आपने चांदा लिया होगा कभी, ये हम हटा दिए। यहाँ क्या लिखा रहता था? 0 डिग्री, यहाँ 90, यहाँ 180। कभी आप 60 डिग्री का कोण बनाते थे तो यहीं 60 रहता था, यहीं कहीं क्या रहता था? 60। आप इस यहाँ को टिक करते थे, यहाँ टिक करते थे, इसको ऐसे क्या करते थे? मिला देते थे, ये 60। तो यानी यहाँ 0 के बाद कहीं 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, समझ रहे हो ना? तो यानी 0। या बताओ यहाँ कितना डिग्री होगा? 0 के बाद यहाँ 90, 90 के बाद ये 180 के बाद यहाँ 270। 90 का गुणा चलो करो, 90 के 90, 90 दूना 180, तो ऐसे के 90 गुणा ना होते छोड़ दे, 0 के कटा हटाई दे, 9 गुणा आवत है, 9 के 9, 9 दूनी 9 तिरिक 9 चौके 36। अब का छोड़ के आए रहे हमसे, तो यूँ 0 लगा दिया, यूँ 0 लगा दिया, यूँ लगा दे। देखा कैसे पढ़ा है? 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 तिरिक 9 चौके, का छोड़ा आया है, का लगा देगा। समझ गए? यानी यहाँ पर मान क्या होगा? 300, 0 और 360, यहाँ पर 90, यहाँ पर 100, यहाँ 270। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक, अब देखो इसे कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। कौन सा? प्रथम। अब पहले के बाद कौन आवत है? संस्कृत में क्या कहा था? द्वितीय, फिर तृतीय, और ये चतुर्थ। कौन सा? चतुर्थ। ठीक, प्रथम, प्रथम के बाद द्वितीय। ना समझ में आता, प्रथम द्वितीय संस्कृत ना आया तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे लिख ले। पहला, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। आप सब सही बा? थोड़ा दिमाग लगावा कर पढ़े लिखे में, बहुत सी धीरे धीरे बताओ थे हम। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कितने चतुर्थांश? 4। कोई दिक्कत तो नहीं? अब 4 चतुर्थांश है ना। हम लोगों को देखो, अगर आप चाहते हो कि बहुत जान लें, खूब ज़्यादा जानकार हो जाएं,
तब आप लोग क्या करिए, जो चैनल पड़ा है इसी पे चतुर्थांश करके एक चैप्टर पड़ा है, 1 घंटे का वीडियो है, केवल इतने ही बताए हैं, इतना ही चीज़ बताए हैं, 1 घंटा पढ़ा। हाँ, नया वाले पे मिलेगा। नया वाले चैनल का नाम है सक्सेस विथ वीके, सक्सेस विथ वीके। ये ऐसे लिखोगे अपने आप आ जाएगा, सक्सेस विद वीके जहाँ डालोगे वो आ जाएगा चैनल ना। उसमें त्रिकोणमिति पड़ा हुआ है। और ये कैसा चैनल है, इसमें जब डालोगे सक्सेस विद वीके ना भैया, तो ध्यान से सुनो, वहाँ लोगो लगा है, ऐसे लोगो आपको मिलेगा ब्लैक कलर का, SWK ऐसे लोगो मिलेगा ब्लैक कलर का। और 15 सब्सक्राइबर हैं, कितने? 15 सब्सक्राइबर हैं अभी। इसी को आप क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो और शुरू से देखते आओ, अपने आप समझ में आएगा धीरे धीरे। और उसी में चतुर्थांश का पूरा पड़ा है। अगर आप चाहते हो ना चतुर्थांश का बहुत ज़्यादा जान लें, खूब जान लें, तो पूरा देखना। आज हम आपको पूरा बताएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि आप कक्षा 10वीं में हो, और अगर हम पूरा बता देंगे ना भैया, कन्फ्यूजन बहुत हो जाएगा आपको, आप एकदम कन्फ्यूज हो जाओगे, समझ गए? तो आप कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम इसको बताएंगे नहीं, थोड़ा सा बताएंगे। किस चतुर्थांश को? पहले चतुर्थांश में देखो। अब आप इधर देखो, हम लिख दे रहे हैं, लिखने को थोड़ा समझ लो और भी ज़्यादा जानकारी रखो। कुछ लिखो मत अभी, केवल समझने पे फोकस करो। यहाँ कितना डिग्री है? यहाँ 100, और यहाँ 360। आप बाइक लिए हो, ध्यान से सुनना। और आपके बाइक में ना अधिकतम कितना स्पीड भगा सकते हो जानते हो? 90। तो 0 से ज़्यादा होए, 0 प्लस थीटा, 0 प्लस थीटा, यानी 0 से चलुए बा है, तो 0 से ज़्यादा जाए, 0 से ज़्यादा जाए कि ना जाए गाड़ी? अजय 0 से चालू बा, 0 से ज़्यादा जाए, 30 लैया, 45 लैया, 60 लैया, 90 लैया, 0 से ज़्यादा जाएगा, 0 प्लस थीटा। लेकिन ये बताइए कि क्या 90 से ज़्यादा जाएगा कि 90 से कम ही रहे? 90 तक है, ये एकदम अंतिम स्पीड कितना जाना था बाइक का? 90 से तेज भगाए पे गाड़ी का काटा कितना है अंतिम? 180 है गधा। वो 240, हम यहाँ पूछ रहे हैं, तुम वहाँ 240 बता रहे हो अपनी गाड़ी का ढक्कन। यहाँ बताओ कितना है? 90 से ज़्यादा भागे। जैसे तोहरे के पास कोनो गाड़ी रहे, ओकर काटा कितना बा है? 90। अंतिम 90 है, तो 90 से ज़्यादा भगा ले बका, कितना रहेगा? 90 ही भागेगा। तो यानी 90 से ज़्यादा नहीं जाएगा, 90 से कम ही रहेगा। 90 माइनस थीटा, 90 से कम। थीटा माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कम ही रहेगा। अब बताओ, आपकी गाड़ी में 90 से चल हुआ ही है, जैसे स्टार्ट करोगे गाड़ी 90 अपने आप पकड़ लेगा। जैसे आपने लगाया क्लच, वो डायरेक्ट कितने पे चल रहा है? और कितना अंतिम स्पीड है? तो 90 से तेज भागे, 90 प्लस थीटा होगा। लेकिन 180 से कम ही रहे कि 180 पार कही जाब, 180 तक काटा ही बा, तो 180 से क्या होगा? कम होगा, तो माइनस। अब बताओ, इसमें बताओगे आपका गाड़ी कहाँ से चालू हो रहा है और कहाँ तक? तो 180 से का जाए? ज़्यादा। लेकिन कैसे कम रहे? 270 से कम रहेगा। अब आप खुद बना लोगे। अगर हम कहें 270 से चालू है और कहाँ तक जा रहा है, तो क्या करब? 270 से ज़्यादा और कैसे कम ही रहे? 360 माइनस थीटा। और यहीं पर होता है माइनस थीटा। ऋणात्मक कोण हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बनता है ना। क्लॉक माने, क्लॉक और एंटी क्लॉक क्या है? जैसे ये मान लो घड़ी है, ये घड़ी की सुई कैसे चलत है? ये मान लो घड़ी की सुई है ये। अब बताओ, ये घड़ी की सुई ऐसे ऐसे चलती है क्या? हाँ, घड़ीवा ऐसे ऐसे चलता है। घड़ी की सुई आप देखे नहीं हो? घड़ी, अरे यहाँ है, फिर यहाँ से देखो, ये मान लो 6 पे है, अब कहाँ आएगी घड़ी की सुई? यहाँ आएगी। ऐसे ही चलता कि ऐसे चल ही लगत है? इसे कहते हैं क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं? और अगर एक और उल्टा चले लगे तब एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देखा, हमसे अगर यहाँ से कोण बनवत है तो ऐसे बनवत है। अब बताओ, क्लॉक की तरफ चलता कि एंटी क्लॉक चलता? एंटी क्लॉक चलता। ध्यान देखा, ये कैसे चल रहा है? क्या चल रहा है? एंटी। तो एंटी क्लॉक बना कोण धनात्मक होता है, जबकि क्लॉकवाइज बना कोण ऋणात्मक होता है। ये सब आपको इतना जानना नहीं है, हम इतना डीप इसलिए थोड़ा सा बता दे रहे हैं, थोड़ा आप देखोगे समझ में आएगा। अब आज देखो, हम लोगों को क्या पढ़ना है ना, केवल हमको एक चतुर्थांश के विषय में जानना है, ये बस।
दूसरा, तीसरा, चौथे के विषय में हमको बिल्कुल जानना नहीं है। हमको केवल कितने चतुर्थांश के विषय में, पहले चतुर्थांश को जानना। अगर आप सोचते हो कि नाय गुरुजी कुल जाने चाहते थे तो क्या करें, कक्षा 11 वीडियो चतुर्थांश के विषय में संपूर्ण जानकारी देख लो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, जो बोल रहे हैं उसको आप सुनते जाओ। अब प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ समझ गए, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा। अब हम किसकी बात करेंगे, केवल पहले चतुर्थांश की। किस चतुर्थांश की, पहले चतुर्थांश की। तो हम पहला ही चतुर्थांश बना भी रहे हैं, ये हम देखो बना तो दे रहे हैं चारों, लेकिन हम बात करेंगे केवल पहले की। ये यहाँ कितना डिग्री है 0, यहाँ कितना है 90। तो यानी यहाँ ये जो आएगा 90 माइनस क्या आएगा, 90 माइनस, और इसमें सभी धनात्मक होते हैं। सभी क्या होंगे, सभी धनात्मक। सभी धनात्मक कहने का सेंस क्या है, साइन भी धनात्मक होगा, कास भी धनात्मक होगा, टैन भी धनात्मक होगा, काट भी धनात्मक होगा और सेक भी धनात्मक होगा। क्लियर। अब अभी आप घबराओ मत, हम बार बार कहते हैं आप इतना मत ये क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। जो जैसे आप नए आए हो, जो नया है अभी साइन कास टैन काटे में दिक्कत होगा, तो आप करो क्या, दोपहर में बैठो, 12-12 मिनट का वीडियो 15 मिनट का है, खूब अच्छे से देखो उसको। 2-4-6 दिन जब देख लोगे ना, खूब बढ़िया से आपको नॉलेज हो जाएगा। और हम लोग पहला चैप्टर चालू करेंगे, फिर एक बार पढ़ा देंगे, यही चीज़ 2 बार हो जाएगा तो आप एकदम से याद हो जाएगा। हम केवल यही बात करेंगे। अब आप देखो ये क्या दिख रहा है, एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है क्या, अगर यहाँ से खींच दें तो ना, और ये हो गया क्या 90 डिग्री। इसके सामने ये क्या है, कर्ण है। तो आप बताओ 90 डिग्री के सामने क्या आपको बताया था हमने, कर्ण बताया था। ये 90 डिग्री है, ये क्या है, कर्ण है। इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C। ये 90 हो गया। तो त्रिभुज में बना कोण 180 होता है। त्रिभुज में बना कोण कितना, यहाँ है 90, यहाँ अगर हम मान लें थीटा है, यहाँ क्या मान लें, तो यहाँ क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि तीनों कोण जोड़ो तो कितना आ जाना चाहिए, 180 आना चाहिए। यहाँ क्या है 90 माइनस थीटा, यहाँ क्या है प्लस थीटा, यहाँ क्या है 90। देखो ये इससे क्या होगा 90 180। यानी अगर यहाँ थीटा लिख रहे हैं हम, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 90 माइनस थीटा। अगर यहाँ थीटा लिखते तो यहाँ क्या लिखना होता 90 माइनस थीटा। समझ रहे हो। अब जरा आप बताओ ना, ध्यान से सुनोगे कुछ दिक्कत नहीं, आप घबराओ मत, नहीं समझ में आया तुरंत बोलो सर जी फिर समझाइए। यहाँ हम आप मेरे लिए स्टूडेंट हो और मैं आपके लिए, ये मत सोचो मेरे गांव के हैं डांटेंगे, कुछ नहीं। आपको नहीं आएगा, आता अगर तो आप यहाँ क्यों आते बताओ, आते घर पे रहते, नहीं आता इसीलिए आए हो। जो नहीं आता खूब बेधड़क खूब पूछो आराम से, कोई टेंशन नहीं। देखो जैसे हम ये कह रहे हैं, अगर मान लो यहाँ बताना आप ना, हम कह रहे हैं तीनों कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180। ये हमेशा 90 होगा, कितना 90, क्योंकि जो त्रिकोणमिति लगता है ना समकोण में लगता है, किसमें, तो ये तो 90 होगा कंफर्म है। अब अगर हम यहाँ 30 लिख दिए तो आप बताओ यहाँ क्या होगा, बोलो। तीनों को जोड़ करके जानते हो क्या आना चाहिए 180। ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, यहाँ क्या लिखें 60 लिख दें। 9 3 12 120। अब बतावा कितना और जोड़ दे कि 180 हो जाए, 60 रुपया और जोड़ दे, तो यहाँ अंदर 60 जोड़ दे तो कितना हो जाए 180। यानी तीनों अगर जोड़ दें तो कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। नहीं आया तो समझ लो गलत है। अब बताओ जरा आप, अब बताएंगे आप, क्या नाम है उसका, नीरज। चलो नीरज आप बताओ, ठीक भैया बताना आप, ABC कहीं भी कुछ लिख लो, उससे हमको ये तो 90 रहेगा कंफर्म है। यहाँ जो रहेगा ना हमेशा कितना रहेगा 90। हम यहाँ 45 रख दे रहे हैं। अब बताओ यहाँ क्या रखें, कोई बोलेगा नहीं, नीरज को बताने दो। कितना होना चाहिए तीनों को जोड़ के, तीनों को अगर आप जोड़ो तो कितना आना चाहिए 180। अभी तो बताएं तीनों को जोड़ने पे क्या आना चाहिए 180। जैसे यहाँ 90 रुपया जोड़ रहा है, 30 रुपया हम कहा ले 180 रुपया ले खर्च कर डाले, को बचे ही ना चाहे। 90 रुपया खर्च कर दे ना अभिषेक, 45 रुपया खर्च कर दे ए, अब बचा कितना रुपया और क्या करोगे 90 45 जोड़ो, क्या हो गया 90 प्लस 45,
100। अब भाई और कितना बच गया, कितना रुपया लग गर है, तो 180 में से घटा दे 135। अरे यार तुझसे दुकान में समोसा खा थे, 180 रुपया लग गर है समोसा खाए, और कितने खाए डाला है, हाँ, या फिर मान ले 135 रुपया का शर्ट खरीद ले है, 180 रुपया लग गर है, शर्ट कितने खरीद ले है, बचा कितना था, उसे वापस लेबक चला हुआ इसे 45 रुपया का लेबर वापस, तो यहाँ धरे वाला कोण कितना हो जाए, 45 हो जाए। समझ गया, समझ रहे हो। अगर मान लो हम ऐसे बना दें, थोड़ा समझो इसको यार, प्रयास करो आप। अब इतना कमज़ोर हो तो हम क्या करेंगे, 90 यहाँ हो गया, यहाँ तो कन्फर्म 90 रहेगा, यहाँ हम क्या रख लें 70। अब हम कितना रुपया लग गया है, त्रिभुज में बना कोण कितना होता है 180। हमेशा क्यों बोले जाए जिन की 180 रुपये लग गए, जान ले कि कितना लग जा भाई, त्रिभुज में हमेशा 100, त्रिभुज में बना कोण हमेशा 180, तो 70 रुपया एक खर्च कर दें, 90 रुपया है। अब बचा कै रुपया, 9 7 16, 160 रुपया खर्चा हो गया, और कितना लग गए रहे, कै रुपया बची है, तो यहाँ दरे कितना रुपया रख दे। क्लियर। अब आप कोण के विषय में समझ गए होंगे। अब जैसे हमको ये पता नहीं है, हमको ये नहीं पता कि यहाँ का कोण पता है और यहाँ का कोण पता नहीं है, तो हम यहाँ थीटा मानेंगे, तो यहाँ 90 माइनस थीटा कर लेंगे, क्योंकि थीटा से थीटा कट जाए और 90 ही और 90 ही, काम हो गया। आप समझ गए यहाँ क्यों क्या कर रहे हैं। अगर यहाँ थीटा ले लेते तब यहाँ क्या लेना पड़ता, 90 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा से थीटा कट जाएगा और 90 90। क्लियर। अब देखो, अब ध्यान से समझना, आप जैसे जैसे हम पूछेंगे वैसे बताते चलना, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ये 90 माइनस थीटा का कहानी समझ में आया। अब अगर कोई पूछे त्रिभुज में बना कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। अब आपको एक लाल बटे कक्का याद कराए थे, लाल बटे कक्का, के ए। एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, के का मतलब होता है कर्ण। तो यानी ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टैन, ये होता है कॉट, ये होता है सेक, और ये होता है कोसेक ना। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। ये आप सोचेंगे क्या बोल रहे हैं। एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे लंब बटे। अब दोनों जने बैठ के एक दरे आज वीडियो देखा और आपस में चर्चा करा, ठीक, तब समझ में आ जाए। हमको देखो, एक के हम विषय में बताने चल रहे हैं। साइन, यहाँ देखो, अगर हम इसकी बात करें साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर का होता, लंब बटे साइन थीटा बराबर लंब बटे, तो यहाँ लिख दें लंब और यहाँ लिख दें क्या, कर्ण, लंब बटे कर्ण। अच्छा ये बताओ थीटा के लिए लंब कौन है, इसके जस्ट सामने जो होता है लंब होता है। थीटा के लिए लंब कौन है, ए बी। थीटा के लिए लंब कौन है, अगर हम थीटा बोलेंगे तो उसके सामने होगा लंब, 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होगा। तो आपको तो कर्ण को पहचानने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि 90 के सामने चाहे जोन रहे वो का होए। जैसे यहाँ बताओ कर्ण कौन है, इस वाले त्रिभुज में ये वाला क्या है, ये वाली लाइन कर्ण है, क्योंकि 90 के जस्ट सामने यही है। तो 90 के सामने कर्ण होगा, और जिस कोण की बात करोगे उसके सामने लंब, और उसके बगल में आधार, इसके बगल में। तो इसका लंब कितना है, लंब, थीटा के लिए लंब कौन है, ए बी लंब है, और बटे आधार कौन है, तो लंब बटे आधार। देखो लंब बटे, अच्छा लंब बटे आधार नहीं होता, लंब बटे कर्ण, और कर्ण तो हो जाएगा क्या, ए सी। अच्छा बताओ थीटा के लिए लंब कौन है, ए बी, और कर्ण कौन है, कर्ण तो किसी को पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होगा। अब बताओ, अब हम थीटा की बात कर लिए, अब हम किसकी बात करेंगे, 90 माइनस, अब यहाँ लिखो कास 90 माइनस थीटा, और कास थीटा बराबर बताओ क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अभी आपको बताए हैं, जिसको लो
जिस कोण को लो उसके जस्ट सामने होता है लंब। हम किस कोण को ले रहे हैं इस बार? 90 माइनस थीटा के सामने क्या होगा? लंब। क्या होगा? जिस कोण को लोगे उसके जस्ट सामने होगा क्या? लंब। हम किस कोण को ले रहे हैं? 90 माइनस थीटा। इसके सामने ये क्या होगा? लंब। क्या होगा? अब लंब ये हो गया, ये 100% क्लियर है, ये क्या है? तो ये बचा क्या? तो ये क्या हो जाएगा? आधार। और आप क्या लिखे हो? कास थीटा बराबर, तो आधार कौन हो जाएगा? ए बी। और कर्ण ए सी। जरा ध्यान से देखो, ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण का मनवा बराबर है क्या? ए बी बटे ए सी और ए बी बटे, यानी दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा बराबर होता है कास 90 माइनस थीटा। साइन थीटा बराबर कास 90 माइनस थीटा। इसी तरीके से अब आपको यही चीज़ याद रखना है। क्या याद रखना है? यही याद हो गया, काम हो गया। ये पूरा कहानी जो बताए हैं समझ में आया है तो ठीक है, और नहीं आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। और जो रटने को बोल, नहीं समझ में आए, फिर भी नहीं समझ में आए तो कुछ मत करो, आँख मूंद के रट लो। आँख मूंद के क्या कर लो? 6 चीज़ रटना है, 6 चीज़। पहला देखो है, ऐसे लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कास थीटा। क्या हो जाएगा? और अगर लिखेंगे कास 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा साइन थीटा। यानी कास रहेगा तो बदल जाएगा किस में? साइन में। और साइन रहेगा तो किस में बदल जाएगा? इसका मतलब साइन बदलता है कास में, कास बदलता है ऐसे ही। tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और ऐसे ही कॉट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा क्या? tan थीटा। ठीक, बोलो बोलो भाई। तीसरा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, और ऐसे ही कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या? सेक थीटा। ये 3 यही चीज़ आपको याद रखना है। बाकी अब प्रश्नावली आपकी फिनिश हो जाएगी। अगर यही आपको याद है तो आप कर पाओगे। जैसे किसी चीज़ को लिखने का कई तरीका होता है। अभी अब हम सिखा रहे हैं, इस चीज़ को आप उतारना चाहोगे क्या? पूरा उतार लो आप।